This video is definitely going to help January applicants. So hello everyone, my name is Gunjan Taryal and इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगी कि ऑफर लेटर जो जनवरी इनटेक के लिए वो इतना डिले क्यों हो रहे हैं एंड देन आप क्या कर सकते हो अपनी तरफ से प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यू नीड टू गेट रिड ऑफ योर नेगेटिविटी. जो बहुत सारी न्यूज आती हैं कि नो PSW, नो डिपेंडेंट वीजा, इसको आप इग्नोर करो और अपने प्रोसेस पे आप ध्यान दो, क्योंकि जो होगा वो सबके लिए होगा. और दूसरी चीज ये है कि अगर ऐसा कुछ रूल आता भी है, इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट द जनवरी एप्लीकेंट्स, बिकॉज सी ये इस तरीके से नहीं कर सकते कि स्टूडेंट्स ने एक बेसिस पे अप्लाई कर दिया एंड देन आफ्टर दे टेल कि अरे हम तो PSW दे ही नहीं रहे. इफ इट हैपेंस, इट माइट हैपन फॉर द नेक्स्ट सितंबर इनटेक और आपका अप्रैल जो इनटेक होता है उस टाइम पे, बट इस इनटेक के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है. सो नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाई ऑफर लेटर्स आर गेटिंग डिलेड. इसका रीजन बहुत ऑब्वियस है. जो आपका सितंबर इनटेक था वो आई थिंक वन ऑफ द हेवीएस्ट, वन ऑफ द सबसे बिजीएस्ट आपका इनटेक था, जिसमें बहुत सारे एप्लीकेंट्स आए और उनकी सबकी फाइल जो है वो प्रोसेस नहीं हो पाई. तो अभी जो उनकी फाइल है कुछ जो पास से डेफर होके वो जनवरी इनटेक के लिए जा रहे हैं, इट मेक्स मोर सेंस कि उनको कैश लेटर रिलीज किया जाए. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिन्होंने जनवरी इनटेक के लिए अभी अप्लाई करा है उनकी फाइल्स कंसिडर नहीं होंगी. दे विल बी कंसिडर्ड, बट यू कैन अंडरस्टैंड कि स्टाफ लिमिटेड है बट वर्क ज्यादा हो गया है. सो नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाट यू कैन डू. See, you'll have to apply as soon as possible. But obviously जनवरी इनटेक के लिए तो मैं नहीं बोलूँगी कि बहुत सून है, 2.5 मंथ रह गया. लेकिन जो लोग अप्रैल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मई के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, दे विल हैव टू स्टार्ट अप्लाइंग वेरी क्विकली. और थोड़ा नवंबर से दिसंबर से, मतलब 6 मंथ्स की विंडो में दे विल हैव टू स्टार्ट अप्लाइंग. सो द नेक्स्ट थिंग इज दैट अप्लाई विद योर IELTS एग्जाम. अब जब कंसल्टेंट्स के पास में जाते हैं तो कंसल्टेंट बोलते हैं कि ठीक है अभी हम अप्लाई कर देते हैं विदाउट IELTS, और जब अनकंडीशनल आएगा तो हम अनकंडीशनल में IELTS का रिजल्ट जो है वो लगा के देन वी विल गेट अ कंडीशनल लेटर. बट यू जस्ट थिंक कि अगर आप यूनिवर्सिटी के पर्सपेक्टिव से सोचो और आपके पास में बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं और उन एप्लीकेशंस में से एक आपको पता है कि हाँ उसने IELTS का रिजल्ट सबमिट कर रखा है एंड ही हैज़ ऑलरेडी क्लियर्ड, बट दूसरे बंदे का अभी कच्चा पक्का क्लियर होगा कि नहीं होगा नहीं पता. तो अब आप उस कंडीशन में सोचो किसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी. तो अगर आपको जल्दी अपना ऑफर लेटर चाहिए और अगर प्रायोरिटी चाहिए, क्योंकि अभी इस टाइम पे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो थोड़ी सी चूजी हैं क्योंकि उनके पास एप्लीकेशंस बहुत सारी आ रही हैं, तो इट इज़ गुड टू अप्लाई विद IELTS. एंड एज आई हैव टोल्ड यू कि बहुत सारी एप्लीकेशंस आ रही हैं. तो इसमें एक और चीज़ है कि अपना जो इंटरव्यू है, कैस का इंटरव्यू, वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो, बिकॉज बिलीव मी और नॉट, कैस का जो इंटरव्यू होता है वो डिसीसिव स्टेप होता है. यही आपका डिसाइड करता है दैट यू विल गेट योर वीज़ा और नॉट. एंड इफ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ओवर दिस, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. आई विल डेफिनेटली मेक इट. मैं बताऊंगी कि कैस को कैसे कैसे क्लियर करना है, बिकॉज इस टाइम पे कैस सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है. एंड सी, अगर आपका गैप है एजुकेशन में, तो पहले जो यूनिवर्सिटीज़ थी वो थोड़ा सा इस चीज़ को लाइटली ले जाती थी, लेकिन अभी क्या है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, तो आपको अपने गैप को बहुत अच्छे से जस्टिफाई करना पड़ेगा. 1 साल का चलता है इधर उधर, ठीक है, लेकिन जो आपके जनरल गैप हैं उसको आपको एक्सप्लेन करके चलना पड़ेगा कि मैं इस टाइम पे ये कर रहा था, इस वजह से मैंने गैप लिया था. नेक्स्ट थिंग दैट यू कैन डू इज दैट अगर पॉसिबल है, सी IELTS का अगर मैं आपको बोलूँ तो अराउंड 6.5 तक यूनिवर्सिटीज़ मांगती हैं. कुछ यूनिवर्सिटी 6 पे भी चला लेती हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी 7 पे मांगती हैं. तो आपका 6.5, 7 वो आपकी यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि कितना स्कोर आपको लेके आना है. और PTE का 37 तक में मतलब इट इज़ डन. बट यहाँ पे मेरी एक छोटी सी एडवाइस है, अगर आप इंग्लिश में प्रॉब्लम फेस नहीं कर रहे हो और आपको लगता है कि यू कैन क्लियर, तो गो फॉर IELTS इंस्टेड ऑफ PTE, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि PTE को लेके थोड़े से जो रूल्स हैं ना, नॉर्म्स हैं, दे आर गोइंग टू बी लिटिल टाइटर. अभी क्या था कि PTE का एग्जाम बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्लियर किया और जब उनका इंग्लिश का लेवल देखा गया तो दे वर नॉट एबल टू स्पीक वेल. तो PT को लेके आई थिंक थोड़ा सा पॉलिसीज चेंज हो सकती हैं. अनदर वेरी क्रूशियल पॉइंट इज दैट अगर आप किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को टारगेट नहीं कर रहे हो, तो मैं आपको कहूँगी कि आप अपने
चॉइस के अकॉर्डिंग, लोकेशन के अकॉर्डिंग आप यूनिवर्सिटी को लिस्ट आउट करो। और ये आपको इतना टफ काम नहीं है। व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट आप कंसल्टेंट्स चूज करो और कंसल्टेंट्स आपको यूनिवर्सिटीज लिस्ट आउट करके देंगे, एंड आउट ऑफ दैट एज पर योर कंडीशंस देन यू विल हैव टू चूज कि आपको कहाँ कहाँ अप्लाई करना है। क्योंकि इससे क्या होगा कि आपके पास ऑप्शंस होंगे। अगर आपको ऑफर लेटर एक जगह से नहीं आता है तो दूसरी जगह से आ सकता है, एंड देयर आफ्टर आप उसमें चूज कर सकते हो कि आपके लिए बेस्ट क्या है। Now you can do several things to save your time also, because obviously इस प्रोसेस में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो है टाइम की। अगर इन केस आप ऑफर लेटर का वेट कर रहे हो, कैश का वेट कर रहे हो, तो आप इस केस में यूनिवर्सिटी को भी कांटेक्ट कर सकते हो। यू कैन राइट अ मेल टू देम कि भाई मेरा जो, अगर मान लीजिए ऑफर लेटर नहीं आया तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गिव मी अ फीडबैक ओवर दैट, बिकॉज मैं आगे के अपने प्रोसीडिंग्स को कर सकूँ, जिससे कि फीस पे कर सकूँ। और अगर कैश का वेट कर रहे हो, एक मतलब लंबा टाइम हो गया, ऐसा नहीं कि मतलब 5 दिन में कर दिया कि भाई हमारा कैश लेटर रिलीज करो, बट हाँ अगर आपको लगता है कि वेट कर रहे हो और नहीं आया, देन यू कैन टाइप अ मेल। समटाइम्स यू कैन इवन कॉल, बट कॉल थोड़ा सा अनप्रोफेशनल हो जाता है। बेटर ये है कि आप मेल टाइप करो। इवन कंसल्टेंट्स कह सकते हैं कि भाई आप मत कांटेक्ट करो, हम कांटेक्ट करेंगे, तो लेट देम डू देयर वर्क, उनको अपना काम करने दो, लेकिन आपको जो कांटेक्ट करना है डू दैट, बिकॉज सी अपनी प्रोफाइल को, अपनी फाइल को आपसे बेटर कोई नहीं जानता। उनके पास हजारों स्टूडेंट्स हैं, तो वो शायद सोचे कि ठीक है कल बात कर लेंगे, लेकिन आपके लिए आपकी फाइल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट थिंग इज गेट योर स्टेटमेंट सॉर्टेड। इट मीन्स जब आप अप्लाई कर दिया आपने यूनिवर्सिटीज़ के लिए, तभी से अपनी स्टेटमेंट आप बनाना स्टार्ट कर दो। 1-1.5 महीने में आपका ऑफर लेटर आता है, तब तक आपके पास आपकी स्टेटमेंट 1 मंथ की बन जाती है। बिकॉज कैश के लिए भी यूनिवर्सिटीज़ स्टेटमेंट देखती हैं, एंड ये नहीं कि 50%, बहुत सारी मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ कैश के लिए आपकी स्टेटमेंट देख सकती हैं। एंड फॉर दैट यू विल हैव टू कीप 9 मंथ्स ऑफ एक्सपेंडिचर, 9 मंथ्स ऑफ लिविंग कॉस्ट प्लस योर यूनिवर्सिटी जो आपकी फीस है, इन दोनों का अमाउंट आपको सम अप करके यू विल हैव टू कीप इन अकाउंट फॉर अराउंड 1 month, means more than a month. अब it is not necessarily be in your bank account. आप लोन भी अरेंज कर सकते हैं, आप FD भी दिखा सकते हैं, तो ऐसे काफ़ी सारे वो हैं। ये एक अलग चैप्टर है, इट इज़ अबाउट डॉक्यूमेंट्स। बट गेट योर स्टेटमेंट सॉर्टेड बाय द टाइम यू गेट योर ऑफर लेटर, जिससे कि आपको लास्ट में ये ना हो कि अरे मेरे पास तो अभी स्टेटमेंट रेडी नहीं है, मैं कैश के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। अगर कुछ स्टूडेंट्स ने अपने आप अप्लाई करा है और कंसल्टेंट की हेल्प नहीं ली, तो मैं आपको बोलूँगी कंसल्टेंट को अप्रोच करो। पेड कंसल्टेंट के पास में नहीं जाना, सिर्फ फ्री कंसल्टेंट्स के पास में जाना। लाइक मेरा ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ और SI UK से काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, तो मैं कोई ऐसे यहाँ पे स्पॉन्सर नहीं कर रही, बट इट्स जस्ट माई मेरा उससे एक्सपीरियंस अच्छा था, तो मैं आपको ये रिकमेंड कर सकती हूँ कि आप इनको अप्रोच करो। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन आप तक प्रोसेस होते होते टाइम लग सकता है, बट आपके कंसल्टेंट को आपसे पहले पता चल जाएगा, बिकॉज उनके पास एक मीडिएटर होता है। दैट इज़ द रीज़न, इफ़ यू डोंट हैव कंसल्टेंट, गो फॉर इट। अगेन मैं बात को रिपीट करूंगी कि IELTS का एग्जाम अपना डन करके रखो, क्योंकि आगे जाके कोई चांस ना हो कि आपकी फाइल अटक रही है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है। बिकॉज आपका जो वीज़ा है वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है, आपका कैश लेटर, आपकी बैंक स्टेटमेंट और आपका इंग्लिश टेस्ट। इवन कंसल्टेंट्स कई बार ये भी कह देते हैं कि नहीं आपको IELTS की इस यूनिवर्सिटी में नीड नहीं है, बट स्टिल IELTS से बी ऑन द सेफर साइड एंड गो फॉर इट। बिकॉज और हाँ, वो ये भी कह देते हैं कि भाई आपके 12th के मार्क्स के बेसिस पे हो जाता है, बट कई बार ये चीज़ ना प्रॉब्लम करती है, यूनिवर्सिटी अपने वहाँ पे जाके एग्ज़ाम ले लेती है, तो जस्ट बी ऑन द सेफर साइड। ओके, चीज़ आई थिंक इतनी बड़ी नहीं है, बहुत छोटी सी चीज़ है, बट मुझे थोड़ा सा बॉदर किया था, तो मैंने सोचा कि मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। दैट इज़ रिलेटेड टू योर TB टेस्ट एंड मेडिकल टेस्ट। मैं बोलूँगी कि इसको अगर आपको थोड़ा सा एस्टिमेट लग पा रहा है ना कि तब तक मेरा ऑफर लेटर आ जाएगा, तब तक आप अपनी TB की डेट बुक कर दो। बिकॉज जब इनटेक पीक पे होता है ना, तो डेट मिलने में शायद थोड़ा सा टाइम लग जाता है। जैसे मेरे लिए 2-3 हफ्ते बाद की डेट मिल रही थी, सो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है। दैट्स व्हाई आई विल से बुक योर TB टेस्ट इन एडवांस। अगली छोटी चीज़ वीज़ा से रिलेटेड है कि अगर आपका वीज़ा आपने फाइल कर दिया है और आपको 2 हफ्ते बाद की अपॉइंटमेंट मिल रही है, 1 हफ्ते बाद की अपॉइंटमेंट मिल रही है, तो यू कैन
ऑल्सो वॉक इन, यू हैव दिस ऑप्शन। मतलब आप वॉक इन करोगे, कुछ अमाउंट पे करोगे तो आपकी फाइल पहले प्रोसेस होनी स्टार्ट हो जाएगी। सो दिस वॉज अ वीडियो इन विच आई हैव शेयर्ड अ लॉट ऑफ टिप्स एंड ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें रह गई हो, जस्ट मेंशन इन द कमेंट बॉक्स और यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम एंड मैं जनरली जितनी भी क्वेरीज होती हैं उनका रिस्पॉन्स करती हूँ। ऑब्वियसली कुछ ऐसा होता है कि क्या खाया आपने, क्या किया आपने, तो उसका मैं रिप्लाई नहीं कर सकती ऑब्वियसली, बिकॉज आई ऑल्सो एम अ वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम, मेरे पास बहुत कम टाइम होता है। तो जो भी इंपॉर्टेंट लेकिन क्वेरी है मोस्टली मैं सबका रिप्लाई करती हूँ, जो भी किसी का कुछ क्वेश्चन होता है। एंड इफ यू वांट मी टू मेक द वीडियो ओवर कैश इंटरव्यू, जस्ट मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, आई एम गोइंग टू वर्क ऑन दैट एज वेल। थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।